हाँ लिंक भेजे हैं, ग्रुप में लिंक भेजा हुआ है। नोटपैड क्या है? तो नोटपैड इज ए सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विच आर used to used to write the simply text, email and save for future use, जिसमें कि हम फ्यूचर यूज के लिए क्या करते हैं, उसको सेव करते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ एक्सेसरीज ग्रुप, ये एक्सेसरीज ग्रुप का क्या है, पार्ट है। द मेन पर्पस ऑफ नोटपैड टू एडिट द एनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वेब पेज कोड, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि किसी भी तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को के कोड को ये एडिट करने का काम करता है और उसको चेंज करने का काम करता है कौन, नोटपैड। द एक्सटेंशन नेम ऑफ नोटपैड इज .txt, मतलब होता है कि एक्सटेंशन नेम जो होता है नोटपैड का वो क्या कहलाता है, .txt हम उसको कहते हैं। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, सहायक नेम, सेकेंडरी नेम, बताए थे ना एक दिन सर। एक्सटेंशन नेम जो होता है वो हर एप्लीकेशन का अलग अलग होता है। अब कहता है कि हाउ टू ओपन नोटपैड, तो देखो सबसे पहला प्रेस विंडो प्लस आर, विंडो प्लस आर प्रेस किए तो रन विंडो खुला। टाइप क्या करना है, नोटपैड, प्रेस एंटर की, देखो रन में गए, यहाँ पे नोटपैड लिखे ओके किए, नोटपैड खुल गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका है क्या, क्लिक करना है स्टार्ट पे, क्लिक करना है स्टार्ट पे, ठीक है। उसके बाद जाना है ऑल प्रोग्राम पे, इसमें तुम्हारा रहेगा एक्सेसरीज ग्रुप, उसका क्लिक ऑन नोटपैड, इससे भी होता है। लेकिन आज के लेटेस्ट कंप्यूटर में सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान क्या है कि तुम यहाँ पे जाओ और सर्च बॉक्स में टाइप करो क्या, पेंट या MS पेंट, तुमको जो यहाँ पे टाइप करना है PAINT पेंट, यहाँ पे जा करके पेंट पे क्लिक करो, देखो खुल गया। अगर तुमको सॉरी नोटपैड टाइप करना है तो लिखो यहाँ पे NOTEPAD, नोटपैड यहाँ पे टाइप करना है तो लिखो यहाँ पे नोटपैड आ गया, इस पे क्लिक करो, खुल गया। तो सर्च बॉक्स आज के डेट में क्या है ना कि सबसे इजी ऑप्शन दे दिया है, कोई भी चीज खोलना है ऑटोमेटिकली तुम्हारा खुल जाएगा। तो ये है तुम्हारा नोटपैड खोलने का ये। अब कहता है कि मेन्यू बार इन नोटपैड, कौन कौन से मेन्यू बार होते हैं, तो द नोटपैड प्रोवाइड द फॉलोइंग मेन्यू बार, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और क्या देता है, हेल्प देता है। यहाँ पे रन में गए, टाइप करते हैं नोटपैड में, तो नोटपैड में जाने के बाद यहाँ पे देखो, ये पुराने वाले नोटपैड अगर तुम खोलोगे, पुराने वाले नोटपैड, तो उसमें तुमको फाइल देगा, एडिट देगा, फॉर्मेट देगा, व्यू देगा और हेल्प देगा। लेकिन नया वाले में देखो क्या किया, फाइल दिया है, एडिट भी दिया है, लेकिन व्यू में क्या कर दिया है, देखो तो यहाँ पे बस तीन ही चीज दिया है, बाकी को क्या कर दिया, हटा दिया है इसमें से। देखो फाइल दिया है, एडिट दिया है, व्यू दिया है, बाकी ये फॉर्मेट, देखो फाइल है, एडिट है और व्यू है, हेल्प तो सब में रहता ही है। हेल्प तो यहाँ पे पहले वाला में लिखा हुआ रहता था, लेकिन फॉर्मेट मेन्यू जो है ना वो हटा दिया है न्यू वाले में। आखिर के फॉर्मेट मेन्यू में जो हटाया है वो ऑप्शन कहाँ गया, तो वो ऑप्शन को ना इस वाले में ही ऐड कर दिया है। किस में ऐड कर दिया है, एडिट वाले ऑप्शन में ही वो ऐड कर दिया। जो ऑप्शन पहले फॉर्मेट में दिखता था उसको कहाँ पे ऐड कर दिया, एडिट में ही यहाँ पे ऐड कर दिया। कहाँ पे है, कहाँ पे है, देखे फॉन्ट है ना, ये फॉन्ट ऑप्शन जो था वो फॉर्मेट में रहा करता था पुराना वाला सिस्टम सब में, उसमें देखना तुमको एक अलग से कौन सा मेन्यू दिखेगा, फॉन्ट मेन्यू। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मेन्यू दिखेगा पुराने वाले में वो कैसा दिखेगा, उसमें तुमको दिखेगा यहाँ पे फाइल, उसके बाद दिखेगा क्या, एडिट, और एक दिखेगा क्या, फॉर्मेट, और एक दिखेगा व्यू, व्यू, ये पांच मेन्यू दिखेगा। लेकिन फॉर्मेट के नीचे में क्या दिखेगा, फॉन्ट, इसके नीचे क्या दिखेगा, फॉन्ट। जो अभी वाले में ये कहाँ पे चला गया, एडिट के सबसे नीचे कर दिया है, ऑप्शन है वही चीज है लेकिन केवल चेंज कर दिया है। तो हम कुछ भी अगर ऐसा लिखते हैं, ठीक है, तो हम इसमें लिखने के बाद अगर फाइल में जाकर के न्यू टैब खोलते हैं तो नया टैब खुला, लेकिन पुराने वाले में टैब का फीचर नहीं है, सीधे नया पेज ही खुलता है। अब यहाँ पे जाकर के करते हैं न्यू विंडो, तो देखो नया विंडो खुल गया है। नया विंडो अगर खोलना है दूसरा लिखने के लिए, फिर यहाँ पे जाओ फाइल में जाकर के न्यू विंडो खोलो, देखो खुल रहा है। जितना तुमको अलग अलग विंडो खोलने का मन है खोल लेते हो, लेकिन पुराने वाले में ये दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, इस दोनों के जगह पर एक ही चीज रहेगा फाइल में, केवल न्यू, बस न्यू टैब और न्यू विंडो। न्यू टैब तो होता है ब्राउजर में ना, होता है कि जहाँ पे एक टैब खोले, दूसरा टैब खोले, तीसरा टैब खोले, तो उसी तरीके से पुराने वाले में ये कहता है ना कि ये जो एप्लीकेशन है ना, इस देखो दुनिया में कोई भी एप्लीकेशन अगर हम लोग देखते हैं, वो एप्लीकेशन दो ही तरह का होता है। एक एप्लीकेशन होता है SDI एप्लीकेशन और एक होता है MDI एप्लीकेशन। जैसे वर्ड हम लोग पढ़ेंगे ना, उसको हम लोग बोलते हैं MDI एप्लीकेशन।
लेकिन ये जो नोटपैड है, पेंट है, ये होता है SDI एप्लीकेशन। कैसे? मान के चलो कि यहाँ पे हम पी ब्रश खोले, पेंट ब्रश खोल दिए, हम इसमें कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, हमको एक नया पेज खोलना है, फाइल में जाकर के न्यू पेज खोलते हैं, तो पहले वाला पेज रहता है कि गायब हो जाता है? गायब हुआ ना। इस SDI का फुल फॉर्म होता है क्या? सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। मतलब कि एक बार में एक ही एप्लीकेशन, एक ही पेज पर काम हम लोग कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस एप्लीकेशन, SDI एप्लीकेशन। लेकिन एक ऐसा एप्लीकेशन जहां पे हम लोग एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल पेज खोल करके काम कर सकते हैं, लाइक MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वो एप्लीकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? MDI एप्लीकेशन, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस एप्लीकेशन। तो अभी थोड़ा सा इसमें ना इनहांस करके ये दो ऑप्शन दे दिया है, न्यू टैब, न्यू विंडो, लेकिन वहां वाला पे क्या रहेगा? केवल और केवल न्यू रहेगा, जिसमें नया पेज खोलने के लिए एक बार में हम एक ही पेज को खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देता है फीचर कि आप यहाँ पे जा करके प्लस पे क्लिक कर करके आप यहाँ पे कई वो फाइल पे भी काम कर सकते हैं। तो ऐसा काहे दिया? ऐसा क्यों दिया? हम लोग प्रोग्रामिंग अगर करते हैं, प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि पहला प्रोग्राम है, ये वाला दूसरा प्रोग्रामिंग है, तीसरा प्रोग्रामिंग है, तो हम इस पे आराम से क्या कर सकते हैं? स्विच कर सकते हैं। इसी के लिए ये नया फीचर इसमें ऐड कर दिया, लेकिन पुराने वाले में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया फाइल में न्यू टैब और न्यू विंडो। ओपन तो सबको पता है, सेव भी पता है, सेव एज भी पता है, सेव ऑल भी पता है। पेज सेटअप के बारे में बताए थे ना कि हम लोग वर्ड में पढ़ेंगे, क्योंकि नोटपैड में बहुत अच्छे से सेटिंग हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना मिनिमम ऑप्शन दिया हुआ है। क्योंकि प्रिंट कभी भी काम हम लोग करते हैं तो वो हम लोग पेंट से या फिर नोटपैड से नहीं करते हैं, किससे करते हैं? वर्ड्स। प्रिंटिंग का दुनिया में जितने भी वर्क होते हैं वो या तो ब्राउजर से हम लोग करते हैं या तो वर्ड से करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पेज सेटअप खोलते भी हैं तो देखो खुला दिख रहा है यहाँ सामने में। अब यहाँ पे दिख रहा है क्या? साइज क्या लेना है, तो साइज में हम A4 ले लिए। सोर्स तुम्हारा क्या लेना है, तो सोर्स अभी मेरा प्रिंटर कनेक्ट रहेगा तभी ना प्रिंटर का नाम देगा। लैंडस्केप रखना है या फिर पोर्ट्रेट रखना है, देखो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। पेज का ओरिएंटेशन होता है दो ही तरह का, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। बाय डिफॉल्ट रहता है क्या? पोर्ट्रेट। मतलब सर से लेकर के पांव तक, शादी वगैरह में फोटो जो खींचता है देखते हो ना, एक होता है सर से लेकर के पांव तक पूरा लॉन्ग में, तो उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट फोटो निकालो। एक होता है क्या? हाफ फोटो। हमेशा देखना वो ना चेहरे से लेकर के कमर तक के बीच में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंडस्केप बोलते हैं। तो ये दो ही तरह का होता है, जिसमें कि ओरिएंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो या तो पोर्ट्रेट होता है या तो लैंडस्केप होता है, दो ही तरह का होता है यहाँ पे ये। तो जैसा तुमको सेट करना है करो, लेकिन यहाँ पे करने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हम बोले ना इसमें रूलर नहीं है। प्रिंट आउट होगा तो कहाँ तक होगा, कितना होगा, हमको पता भी नहीं चलता है। जब तक प्रिंट होगा नहीं तब तक हम देख नहीं पाएंगे कि मेरा कितना व्यू कट रहा है, कितना व्यू आ रहा है। इसीलिए मार्जिन तुमको कितना छोड़ना है, यहाँ से मार्जिन अपना रख लो, 1-1 इंची जितना रखना है। हेडर और फोटर में अगर तुमको कुछ देना है तो फिर दे सकते हो, लेकिन यहाँ से बोले ना कि यहाँ से कभी भी प्रिंटिंग वाला काम नहीं करना। ठीक है, अब इसके बाद फाइल में जाते हैं। पेज सेट अगर प्रिंट है, प्रिंट करना है तो जाकर के प्रिंट करो, लेकिन प्रिंटर यहाँ पे देखो L3150 मेरा प्रिंटर यहाँ पे है, इसका सॉफ्टवेयर कनेक्टेड है। प्रीव्यू अवेलेबल है नहीं, क्योंकि कुछ है तो नहीं इसमें लिखा हुआ, रहता तब ना बताता। तो बोले ना कि यहाँ पे मिनिमम ऑप्शन दिया है, देखो लैंडस्केप पोर्ट्रेट दिया हुआ है, कॉपी कितना करना है वो दिया हुआ है, प्रिंट टू ए फाइल ऑफ है। तो ये सब सेटिंग सब जो भी है ना वो सब हम लोग वर्ड में इन डिटेल्स में और ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं। अब इसके बाद क्लोज टैब। क्लोज टैब कहने का मतलब कि यहाँ पे टैब खुला हुआ है मेरा, करते हैं यहाँ पे क्लोज टैब। अगर यहाँ पे हम खोले हुए हैं, करते हैं क्लोज विंडो, तो विंडो को ही क्लोज कर दिया, किया ना। फिर जाते हैं रन में जा करके टाइप करते हैं नोटपैड, तो यहाँ पे जा करके कर देते हैं एग्जिट, बाहर। हो गया। तो ये ऑप्शन जो होता है वो तुम्हारा क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट वाला नोटपैड में। मतलब ये हुआ कि ये जनरल ऑप्शन है जो सब जगह पर यूज हम लोग करते हैं, लेकिन पुराना वाला में जाओगे तो इसमें से लगभग लगभग 3-4 ऑप्शन को हटा दिया है, ये दोनों नहीं रहेगा, ये दोनों भी नहीं रहेगा, ये वाला मतलब 5-6 ऑप्शन ही रहेगा। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज, प्रिंट, पेज सेटअप, बस इतना ही रहता है। ठीक है, उसके बाद बाहर से लेना दूसरा। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे एडिट का ऑप्शन। एडिट में क्या है? अंडो। अंडो का काम क्या होता है? वन स्टेप बैक करना। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं
लिखे यहाँ पे हम, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे जाकर के हम इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। मान के चलो कि इसको पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जा करके इसको ना, हम यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दी, ये ना। हम यहाँ पे जाएंगे एडिट में, एडिट में जा करके यहाँ पे करते हैं अंडो, अंडो का मतलब क्या था, वन स्टेप बैक चलाता है, ठीक है। यानी कि हम सबको डिलीट अगर कर देते हैं पूरा का पूरा, यहाँ से जा करके एडिट में कर देते हैं, यहाँ पे क्या, डिलीट कर दिए। हमको वापस लाना है तो यहाँ पे जाओ, या तो कंट्रोल जेड प्रेस करो या तो अंडो करो, आ गया। फिर से यहाँ पे जा करके करो अंडो, फिर से यहाँ पे जा करके अंडो करो, देखो आ रहा है ना। यानी कि जस्ट एक स्टेप बैक वाला तुम्हारा जो है वो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, एडिट में गए अंडो कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कट, कट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जा करके हमको इसको कट करना है, नॉटी को, यहाँ पे गए एडिट में जाकर के कट कर दी, हट गया। हम यहाँ पे कर्सर लास्ट में रख करके मार देते हैं एडिट में जाकर के क्या, पेस्ट, पेस्ट हो गया। अब फिर यहाँ से हमको कट करना है, यहाँ पे गए एडिट में, यहाँ पे कर देते हैं क्या, कट, और यहाँ पे जाकर के फिर से हम कर्सर रख करके क्या कर दिए, पेस्ट हो गया। तो कट का मतलब ये होता है कि एक ही जगह पर रहेगा, दूसरे जगह पर नहीं रहेगा। कोई पेज है वहां से उसको फाड़ दो, जहां चिपका दो वहीं पे चिपक जाएगा। तो कट का मतलब यही होता है कि एक ही जगह पर रहेगा जहां भी हम रखेंगे। अब इसको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमको कट करना है, तो यहाँ से गए कट कर दिए, फिर यहाँ पे गए लास्ट में एडिट में जाकर के इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम इसको कट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे गए इसको जाकर के कर देते हैं पेस्ट, हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा एडिट में कट कॉपी पेस्ट, तो क्लियर, डिलीट भी क्लियर है। अब अगला है क्या, फाइंड, ठीक है। फाइंड, फाइंड का मतलब होता है खोजना, हमको खोजना है, RAVINA, कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाकर के खोजते हैं, देखो बता रहा है, देखो बता रहा है ना। फाइंड का मतलब होता है खोजना। अब यहाँ पे है एडिट में, अगला है क्या, फाइंड नेक्स्ट, अगला कहाँ पे है, अगला रवीना देखो यहाँ है, नेक्स्ट कहाँ पर है, तो यहाँ पर है ना। शॉर्टकट की दबाओगे F3, बताते जाएगा, बार बार क्लिक करने का जरूरत नहीं है, देखो अगला है यहाँ पे कि फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस का मतलब पहले वाला कहाँ पर है, देखो फाइंड प्रीवियस, तो यहाँ पे क्या है, पहले वाला कहाँ पर है, देखो प्रीवियस, प्रीवियस, नेक्स्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस ऑप्शन नया दे दिया इसमें, पहले वाला में नहीं है। वैसे भी आगे के बाद अगर खत्म हो रहा है तो आगे से ही शुरू कर रहा है, अगर हम लास्ट कर दे रहे हैं तो फिर से वापस कहाँ से हो जा रहा है, शुरू से। लेकिन एक पीछे आगे जाना हो तो फाइंड प्रीवियस फाइंड नेक्स्ट दिया, अब रिप्लेस में यहाँ पे हम दे देते हैं रवीना की जगह पर प्रिया, और यहाँ पे जाकर के करते हैं रिप्लेस, तो देखना एक एक यहाँ पे जब मारेंगे ना रिप्लेस, तो एक एक कर करके करेगा, देख यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे देते हैं RAVINA रवीना, यहाँ पे PRIYA प्रिया। तो जब यहाँ पे दिए तो यहाँ पे जा करके हम कर देते हैं क्या, रिप्लेस, एक हुआ रिप्लेस, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, लेकिन कर देते हैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल, तो देखो तो ऑल टू ऑल होना गया। यानी कि यहाँ पे हमको जो भी रिप्लेस करना होगा वो क्या होगा, ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है, जो पहले वाला वर्ड है उसको कहाँ लिखना है, ऊपर, ठीक है। दो ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा रिप्लेस में, कि ऊपर वाला में, जैसे एक 3 इडियट हम लोग मूवी देखे थे, उसमें यही ना किया था, ऊपर में लिखा था चमत्कार, नीचे में लिख दिया था बलात्कार, वही ना कर दिया था, ठीक है। जैसे मान के चलो कि हम यहाँ पे लिखते हैं अतुल एक चमत्कारी लड़का है, ठीक है, ये जहां जहां जाता है चमत्कार करता है, ऐसे करता है,
आज यहाँ कर रहा है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे गए, यहाँ पे एडिट में करते हैं क्या, रिप्लेस, ऊपर में क्या लिखेंगे, चमत्कार, नीचे में बलात्कार। तो देखो रिप्लेस ऑल किए, अब देखो जा करके हो गया, है ना। ऐसे ने चेंज कर दिया था उसका वाला, उस वाले रटने आता था। ठीक है, तो ये जैसा हम चाहेंगे उस तरह से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किसी एक खास वर्ड को, जहां जहां तुमको करना है ये। ठीक है, तो एडिट में यहाँ तक तो क्लियर हो गया, रिप्लेस। अगला है सेलेक्ट ऑल। तो ये तो सबको पता है कि सेलेक्ट ऑल अगर हमको करना हो तो कंट्रोल ए होता है सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन। कीबोर्ड से कंट्रोल ए करो, सेलेक्ट हो जाएगा, ये आगे भी हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद यहाँ पे क्या है, टाइम डेट एंड टाइम, है ना। मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि ये मेरे पास फाइल है, इस फाइल में हमको लास्ट में ये डालना है कि ये कितना तारीख को हम ये फाइल बनाए हैं, कितने बजे बनाए हैं। तो यहाँ एडिट में जाकर के क्लिक करो डेट एंड टाइम पे, जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो यहाँ हो गया। यानी कि हम यहाँ पे जाकर के एडिट में क्लिक कर रहे हैं डेट एंड टाइम पे, या F5 प्रेस करो कीबोर्ड से, जहां तुमको इंसर्ट करने का मन हो वहां पे जाकर के जस्ट F5 प्रेस कर दो, ऑटोमेटिकली जितना बार करोगे ना उतना बार ही आएगा। एक बार करो, पहला फालतू का बार बार करना, है ना। तो ये है, F5 प्रेस करने से ऑटोमेटिकली तुम्हारा डेट और टाइम आ जाएगा, कितना बज के कितना मिनट पे कितना तारीख को हमने ये किया। तो ये इंसर्ट डेट एंड टाइम। कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्टकट की टू इंसर्ट द डेट एंड टाइम इन नोटपैड। तो F5 दे देगा, F4 दे देगा, F2 दे देगा, F1 दे देगा, तो F5 याद रखना है। रीनेमिंग करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, तो F2 F5 F3, तो F2। ये सब ध्यान रखना है, माइनर चीजें है ये। ठीक है, तो एडिट में ये वाला समझ में आ गया, डेट एंड टाइम वाला क्लियर। अब इसके बाद फॉन्ट में हम जाते हैं, फॉन्ट में गोटू अभी हम छोड़े हैं, अभी बताएंगे गोटू के बारे में। फॉन्ट पे हम जाते हैं, फॉन्ट पे हम जा रहे हैं, तो पूछ रहा है कि फॉन्ट आपको कौन सा लेना है, तो यहाँ से जाओ फॉन्ट पे, देखो यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट है ना, जो तुमको लेना है फॉन्ट ले लो। देखो यहाँ पे उसका बता रहा है ये, इसका स्टाइल कौन सा तुमको लेना है, रेगुलर लेना है कि रेगुलर ही है, इसमें साइज कितना लेना है, तो हमको यहाँ पे साइज कर लेना है कितना, 18 कर दिए यहाँ पे। अब मार देते हैं एंटर। नीचे में यहाँ पे नहीं है, हाँ हो तो गया बस। अब देखो तो जाकर के चेंज हो गया, है ना। यानी कि तुमको जो भी चेंज करना होगा, एडिट में जाओ, फॉन्ट में जाओ, जो चेंज करना होगा यहाँ से चेंज कर लो। ठीक है, फॉन्ट में यहाँ पे जा करके चिल्लर यहाँ पे दे दिए ना, इसका साइज को हम कर देते हैं कितना, 24। अब यहाँ पे जा करके बैक कर दो, देखो तो चिल्लर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट तो समझ में आ गया। व्यू में क्या है तुम्हारा, जूम, तो जूम इन या जूम आउट, यहाँ पे क्या है, जूम आउट, है ना। इससे बढ़िया होता है ना कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा करके छोटा बड़ा करने के लिए, तो ज्यादा बढ़िया है। कहला वहां पे कोई जाएगा बार बार क्लिक करने के लिए, ये टाइम टेकिंग जॉब होगा। इसीलिए यहाँ पे जा करके अब स्टेटस बार यहाँ पे क्लिक करो, देखो स्टेटस बार यहाँ पे गायब होगी, फिर यहाँ पे जा करके क्लिक करो स्टेटस बार पे, आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट है वर्ड रैप, इसका मतलब क्या होता है, तो देख सबसे पहले इसको हम बंद कर देते हैं, फिर जाकर के रन में हम टाइप करते हैं, रन में जाकर के नोटपैड खुल गया। चिल्लर फॉन्ट है ना, इसको चेंज करके एरियल करना पड़ेगा। हम फाइल एडिट में गए, फॉन्ट में गए, और यहाँ पे जाकर के हम इसका फॉन्ट कर देते हैं एरियल। एरियल आ गया, बस हो गया। अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं कि यहाँ पे एडिट में देखना गो टू है ना ऑप्शन, गो टू इसका काम क्या होता है देखो। हम अगर कुछ लाइन अगर लिखे हुए हैं, कुछ लाइन अगर हम लिखे हुए हैं, बहुत सारा लाइन है हमारे पास, और हमको जंप करना है पहला वाला लाइन पे, तो यहाँ पे जाओ, जैसे गो टू पे हम गए, कितना नंबर लाइन पे जाना है, तो 2 नंबर पे, देखो तो मेरा कर्सर 2 नंबर पे आ गया। एडिट में गए, गो टू पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जाकर के हम कर देते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर लाइन पे मेरा कर्सर है या नहीं, तो ये बहुत ज्यादा माइनर चीजें नहीं है, मतलब कि यूजेबल चीजें नहीं है। हम माउस से भी ऐसे तो हम लोग जंप कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लाइन पे जाना है तो वहाँ पे हम लोग गोटो का यूज करते हैं। वर्ड रैप का मतलब क्या होता है, देखो वर्ड रैप पे टिक लगा हुआ है ना, इसको हटा दो। जब हम इसको हटा देंगे तो देखो ये एक ही लाइन में लिखाते रहेगा, दिखा रहा है ना। आखिर कैसा क्यों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल होता है ना कि किसी भी लाइन को आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं अपने मन से, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इसीलिए जैसे वर्ड वगैरह हम लोग लिखते हैं तो उसमें रूलर रहता है ना, रूलर ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक हो जाता है। तो इसीलिए कहता है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये बहुत ज्यादा यूजेबल टूल है। एक लाइन में नोटपैड में 1024 कैरेक्टर लिखा सकता है, 1024 कैरेक्टर, 2 का पावर 10। ठीक है,
अब देखो जाकर के एडिट में हम जाकर के करते हैं, फिर से व्यू में जाकर के वर्ड रैप, देखो तो इतना सारा लिखा गया ना, लेकिन यहाँ पे जाकर के अगर हम क्लिक कर देते हैं वर्ड रैप पे, तो एक ही लाइन में लिखा रहा है ना। तो यहाँ पे वर्ड रैप जो होता है, ये होता है क्या कि वर्ड को तोड़ने के लिए विंडो के साइज से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें तुम्हारा होता है तोड़ने के लिए। अब यहाँ पे उसके बाद व्यू के बाद तो क्लियर हो गया टोटली। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम लोग आगे अब देखेंगे वर्डपैड के बारे में। नोटपैड तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या, वर्डपैड के बारे में। तो सिंपल सा, ये नोटपैड का जो नोट्स हम भेजे हैं, ये सारा चीज ऑप्शन देखो पुराने वाले के हिसाब से लिखा हुआ है। देख लो ये न्यू वाला जो अपडेटेड आया है अभी, यहाँ पे क्या है, न्यू टैब था ना, न्यू ओपन सेव सेव एज प्रिंट पेज सेटअप एग्जिट, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू में क्या क्या है वो बताया हुआ है, फॉन्ट में क्या क्या है, फॉर्मेट में क्या हुआ है वो बताया हुआ है, देखो व्यू में क्या है वो बताया हुआ है। सब ऑप्शन है, लेकिन केवल मेन्यू क्या है, चेंज। पहले वाला में 5 मेन्यू था, अभी वाला में कितना मेन्यू दिए हुए हैं, 3 मेन्यू दिए हुए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा वर्डपैड। तो वर्डपैड के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है, तो कहते हैं क्या कि वर्डपैड इज ए सिंपल वर्ड प्रोसेसर पैकेज। ये क्या है, तो सिंपल सा एक वर्ड प्रोसेसिंग करने वाला पैकेज है। इट इज मोर पावरफुल देन नोटपैड, ये नोटपैड से ज्यादा क्या है, पावरफुल है। एंड लेस पावरफुल देन एमएस वर्ड, और एमएस वर्ड से क्या है, लेस पावरफुल है। द वर्डपैड प्रोवाइड द WordPad provide to edit the text comma paragraph in very easy way with the help of providing feature। मतलब कि इसमें तुम टेक्स्ट और पैराग्राफ को बहुत इजी वे में एडिट कर सकते हो, इस जो तुमको फीचर देगा। हाउ टू ओपन वर्डपैड, पहला तरीका, प्रेस विंडो प्लस आर, टाइप करना है तुमको क्या, वर्डपैड, और प्रेस एंटर के, स्पेस यहाँ पे नहीं देना है, हम दे दिए हैं, गलती है मत करना। दूसरा क्या है, सेकंड, प्रेस स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम में जाना है, एक्सेसरीज में जाना है, वर्डपैड में, ये ओल्ड वर्जन में, न्यू वर्जन में बस स्टार्ट बटन में, स्टार्ट सर्च बॉक्स में जाओ और टाइप करो क्या, वर्डपैड, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें इसका कंपोनेंट अगर देखें, एक और तरीका है, देखो रन में जाओ, टाइप करो WORDPAD वर्डपैड। ठीक है, या रन में जाओ, यहाँ पे रन में जाकर के टाइप करो WRITE राइट, खुल गया है। अब उसके बाद रन में जाकर के WORD स्पेस दे करके PAD यहाँ पे लिखते हैं, आ रहा है नहीं ना, याद रहे कि स्पेस नहीं देना है, जो भी है विदाउट स्पेस, चाहे वर्डपैड या राइट जो भी लिखना है लिखो, और वहां पे तुम उसको एंटर प्रेस करोगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा। दूसरा तरीका है कि स्टार्ट बट सर्च बॉक्स में जाओ, टाइप करो WORDPAD वर्डपैड, एंटर मारो, देखो खुल गया। अब देखो यहाँ पे कि वर्डपैड में नोटपैड में कोई बहुत ज्यादा खास डिफरेंस तुमको नहीं दिखने वाला है, लेकिन फिर है क्या डिफरेंस, नोटपैड में भी वही मेन्यू है ऑलमोस्ट, उसमें केवल फाइल है तो यहाँ पे भी फाइल है, यहाँ व्यू है तो यहाँ पे भी व्यू है, यहाँ पे होम है तो यहाँ पे क्या है, एडिट। यहाँ पे ऑप्शन लिख करके था कट कॉपी पेस्ट, यहाँ पे क्या है, आइकोनिक वर्जन में है, देखो कट का एक आइकन बनाया हुआ है, कॉपी का आइकन है, पेस्ट का आइकन है ना, सब कुछ है। तो यहाँ पे कुछ इसमें फीचर क्या है, देखो नोटपैड में क्या है ना कि तुम्हारा रूलर नहीं है, वर्डपैड में क्या है, रूलर। नोटपैड में हम किसी भी टेक्स्ट के कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड में क्या कर सकते हैं, नोटपैड में किसी भी टेक्स्ट को कलर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वर्डपैड में क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं। उसके अलावा वर्डपैड जो होता है उसमें तुम अलाइनमेंट वगैरह सेट कर सकते हो, टेक्स्ट का लेफ्ट राइट, इसमें वर्डपैड में तुम फिगर को ला सकते हो, पैराग्राफ को सेट कर सकते हो, नोटपैड में कुछ भी नहीं कर सकते हो, सिंपल सा ये एक प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। प्लेन कहने का मतलब एकदम सिंपल साधारण, नो फॉर्मेटिंग, नो कलर, नो अलाइनमेंट, नो पिक्चर, समझ में आया ना, मतलब कोई फॉर्मेटिंग होगा ही नहीं, सिंपल सा प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहता है। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहता है कि हमको फॉर्मेटिंग से मतलब नहीं है, हमको राइटिंग कंटेंट से मतलब है, हमको बस लिखा हुआ कंटेंट होता है उससे मतलब है। तो यहाँ पे ये चीज को ध्यान में रखना है। अब उसके बाद अगर देखो इसमें कि ये तुम्हारा जो मेन्यू बार है उसमें रिबन है, इसमें रिबन है नहीं है, इसमें हम नया टैब जो है ना खोल सकते हैं, यहाँ प्लस पे क्लिक करके, यहाँ पे टैब नहीं खोल सकते हैं। इसका एक्सटेंशन होता है .txt, इसका होता है .rtf, rtf इसका एक्सटेंशन होता है। कैसे पता चलेगा, कुछ लिख लो, सेव करने के लिए जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, .rtf रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, नाम क्या है इसका, rtf।
रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि सबको पता है कि नोटपैड का सबको टीएक्सटी होगा, वो तो सब जुबान पे याद रखता है। वर्डपैड में बहुत सारा लोग मिस्टेक कर जाता है। तो ऑब्जेक्टिव वगैरह कहीं देखोगे वहां पे पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, मतलब कि एक्सटेंशन नेम ऑफ वर्डपैड, डॉट टीएक्सटी दे देगा, डॉट डब्ल्यूओपी दे देगा, डॉट आरटीएफ दे देगा। तो कुछ होता है आरटीएफ थोड़े हो सकता है, अंदाजा से मारता है, गड़बड़ हो जाता है। इसलिए याद रखना कि इसका एक्सटेंशन होता है, वो क्या होता है, डॉट आरटीएफ, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे फाइल में जाएं तो सबको पता है ये सारा चीजें, न्यू पेंट में पढ़ाए हैं, ओपन भी पढ़ाए हैं, सेव भी पढ़ाए हैं, सेव एज भी पढ़ाए हैं, प्रिंट भी पढ़ाए हैं, पेज सेटअप भी पढ़ाए हैं, ईमेल भी पढ़ाए हैं, अबाउट वर्डपैड के बारे में कौन सा वर्जन है, एग्जिट बाहर निकलना है, अबाउट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गया कौन सा वर्जन है। अब उसके बाद नेक्स्ट व्यू पहले क्लियर करते हैं। व्यू में तुम्हारा जूम इन जूम आउट है, देखो बड़ा हो रहा है, जूम छोटा हो रहा है, और यहाँ पे क्या है 100%, मतलब कि 100% यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे 100%, अब उसके बाद यहाँ पे रूलर है, रूलर देखो एक बार गायब हो गया। स्टेटस बार नीचे वाला देखो तो गायब हो रहा है, नीचे वाला जूम वाला जो है वो, है ना। ये सब बस जस्ट व्यू का मतलब होता है शो और हाइड, इससे ज्यादा इसको मतलब वर्ड रैप तुमको वहां भी था ना, इसमें 3 तरह का वर्ड है, वर्ड रैप है देखो। इसमें कितने तरह का वर्ड रैप है, 3 तरह का, देखो यहाँ पे हम जाते हैं, लिखते हैं राम इज अ गुड बॉय। अब देखो यहाँ पे पहला है वर्ड रैप में क्या, नो रैप, जस्ट लाइक नोटपैड की तरह हो गया, कोई रैप है ही नहीं, है ना, नो रैप। सेकंड में ऑप्शन में क्या कर रहा है, रैप टू विंडो, विंडो का मतलब कि पूरा स्क्रीन के साइज से रैपिंग हुआ। नेक्स्ट क्या है, रैप टू रूलर, रूलर के साइज से। तो जैसा तुमको रैपिंग करना है, और एडवांस रैपिंग यहाँ पे है कि नहीं, सिंगल लाइन वही 1024 वाला पोजीशन में, विंडो के साइज से, और यहाँ पे क्या है रूलर के साइज से, है ना। मेजरमेंट यूनिट तुमको क्या रखना है, इंचेस, सेंटीमीटर, पॉइंट्स और पिकास। सेंटीमीटर रखना है तो सेंटीमीटर, पॉइंट्स रखना है तो पॉइंट्स, और पिकास तो पिकास, और यहाँ पे इंची तो इंची, आ गया ना। तो यहाँ पे नो रैप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं क्या, रैप टू विंडो, और यहाँ पे रैप टू रूलर। तो जैसा करना है रैप टू रूलर ही ज्यादा अच्छा है, हमको काम करना है उसी व्यू में। तो ये तो समझ में आ गया व्यू का मतलब। फॉन्ट तो सबसे पहले पता है। अब होम में तुमको ऑलमोस्ट बहुत सारा चीजें पता होगा। जैसे हम सिलेक्शन कर लिए यहाँ पे, सिलेक्शन करने के बाद कट कॉपी तो पता है, पेस्ट भी पता है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल, ये आगे पढ़ाएंगे हम। पेस्ट स्पेशल स्पेशली एक क्लास लगेगा हमको पढ़ाने में, जब एक्सेल पढ़ाएंगे तब यहाँ पे आएंगे कि देखो तीनों में रिलेशन देखो क्या है। अभी बताएंगे भी तो उतना नहीं पता चलेगा कि इसका मतलब क्या हो रहा है। जब एक्सेल पढ़ाएंगे तो केवल यही टॉपिक को पढ़ाने में हमको एक लेक्चर पूरा लगेगा, पूरा क्लास ही होल क्लास लग जाएगा पढ़ाने में। तो वहां पे बताएंगे कि यहाँ का पेस्ट स्पेशल, वर्ड का पेस्ट स्पेशल और वहाँ का एक्सेल का पेस्ट स्पेशल में क्या डिफरेंस होता है। थोड़ा सा वर्ड में डील करेंगे, लेकिन मेन डील कहाँ पे करेंगे, एक्सेल में करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बस अभी पेस्टे तक समझो, ज्यादा नहीं। अब उसके बाद यहाँ पे देखो फॉन्ट अगर चेंज करना है तो यहाँ से फॉन्ट तुमको प्रीव्यू दिख रहा है, जैसा फॉन्ट रखना है रखो अपने हिसाब से, जो फॉन्ट रखना है रख लो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अगर तुमको यहाँ पे कोई फॉन्ट का साइज अगर तुमको बढ़ाना घटाना हो तो देख लो, छोटा बड़ा जितना करना है कर लो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बड़ा करने के लिए देखो, यहाँ पे क्या है, छोटा करने के लिए है, देख लो, है ना गया, जितना छोटा बड़ा करना है कर लो। उसके बाद बोल्ड नहीं करके नॉर्मल रखना है नॉर्मल रखो, इटैलिक करना है इटैलिक करो, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन करो, ठीक है। उसके बाद 20 से अगर काटना है तो 20 से काटो। कलर करना है तो यहाँ पे जाकर के कलर कोई कर लो, उसमें कलर नहीं था नोटपैड में, यहाँ पे कलर भी है। ये है हाईलाइट कलर, जैसे इतना दूर हमको हाईलाइट करना है तो देखो हाईलाइट कलर में हम कर देते हैं ये, फिर यहाँ पे गए यहाँ पे हाईलाइट कलर में कर देते हैं कौन सा ये, फिर यहाँ पे गए यहाँ से हाईलाइट कलर में कर देते हैं ये वाला, हो गया ना। तो सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे जाकर के कर देते हैं क्या, नो कलर, हो गया। तो ये हाईलाइट कलर हो गया, ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अगर मान के चलो कि हमको एम को करना है ऊपर में तो देखो यहाँ पे नीचे चला गया, यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर चला गया, है ना। ए का स्क्वायर अगर करना होता है तो यहाँ पे देखो, अगर हमको ए का स्क्वायर करना है, ए का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे गए 2 को ऊपर करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लो इसको 2 को, यहाँ पे जाकर के क्लिक कर दो, हो गया। हमको लिखना है यहाँ पे जाकर के क्या, सपोज करो H2 2SO4 हमको करना है, तो O और 4 को नीचे लाना है, 4 को नीचे लाना है तो यहाँ पे गए, यहाँ पे जाकर के इसको क्लिक कर देते हैं, हो गया ना।
यही चीज के लिए ये वाला दिया था। यहाँ तक ये वाला क्लियर हो गया सबके सब। अब यहाँ पे है तुम्हारा, देखो इसको हमको करना है राइट में, तो राइट कर दिए, सेंटर करना है तो सेंटर कर दिए, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर दिए। अब एक है तुम्हारा जस्टिफाई, ये वाला, ये क्या काम करता है, देखो लेफ्ट साइड से एकदम इक्वल है ना सर, देखो लेफ्ट साइड से इक्वल है, लेफ्ट साइड से सबके सब इक्वल, राइट साइड से इक्वल है नहीं ना, यहाँ पे क्लिक करो जस्टिफाई, देखो तो दोनों साइड से इक्वल हो गया, देखो लेफ्ट और यहाँ पे जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों साइड से बराबर हो जाना। ठीक है, तो ये ऑप्शन वर्ड में भी हम लोग को मिलने वाला है। अगर तुमको लाइन के बीच के स्पेसिंग को बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ाओ, 2 लाइन का, 1 लाइन का, 1.5 लाइन का, 1.5 लाइन का, यहाँ पे 2 लाइन का डिस्टेंस, देखो हो रहा है ना, हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अगर तुमको कोई बुलेट अगर देना हो, कोई भी किसी भी तरह का तुमको बुलेट अगर देना हो, यहाँ पे बुलेट, जैसे ऐसा बुलेट अगर तुमको देना हो तो देखो लिखो, आते जा रहा है ऑटोमेटिकली। अगर तुमको इसको चेंज करना तो यहाँ पे जाओ, इन डिटेल्स में और भी वर्ड में पढ़ाएंगे। बस अभी छोटा मोटा बुलेट अगर देना हो, सिंपल सा साधारण सा, और इन्हांस तरह का देना होगा तो इसके लिए वर्ड में जाना पड़ेगा, जैसा तुमको देना है दे दो। ये हो गया बुलेट, और एक होता है नंबरिंग, ये बुलेट का मतलब सिंबल और नंबरिंग का मतलब सीरियल नंबर, नन का मतलब कुछ नहीं, देख लो जैसा देना है वैसा यहाँ से दे दो, हो गया। अलाइनमेंट है, राइट साइड जाने के लिए है, और ये वाला लेफ्ट साइड जाने के लिए, हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि अगर कोई पिक्चर अगर तुमको इंसर्ट करना हो वर्ड पैड में, तो यहाँ पे जाओ और पिक्चर पे, और कोई पिक्चर को लाना हो तो ले आओ, कोई भी पिक्चर अगर है कहीं भी तो आ जाएगा। कोई भी पिक्चर ले लो, आ गया ना यहाँ, ठीक है। तो जैसा तुमको पिक्चर लेना ले लो। अब यहाँ पे चेंज पिक्चर, पिक्चर को चेंज करना है तो वापस जाकर के चेंज कर लो, ये वाला ले लो। अगर मान के चलो कि तुमको इसके पिक्चर को साइज को चेंज करना हो कोई भी, तो यहाँ पे जाएंगे पिक्चर में, यहाँ पे कर देते हैं क्या, रिसाइज पिक्चर, तो रिसाइज पिक्चर में यहाँ पे जितना तुमको साइज करना है कर लो, नहीं तो कोना से पकड़ के यहाँ पे बढ़ा लो, सबसे अच्छा है कोना से पकड़ के यहाँ से खींच लो ऐसे, तो ज्यादा बढ़िया है ना। अगला है डेट एंड टाइम, यहाँ पे भी डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए है कि तुमको अगर इंसर्ट करना हो तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर लो, जो तुमको इंसर्ट करना हो यहाँ पे कर लो, ठीक है, ये वाला। अब उसके बाद यहाँ पे क्या, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, अगर मान के चलो कि कोई पेंट का डॉक्यूमेंट अगर तुमको कोई खोलना हो इसमें, तो डायरेक्टली तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट से ना, पेंट से डायरेक्टली तुमको लाना हो, वर्ड से कोई चीजें लाना हो, एक्सेल से कोई चीजें लाना हो, किसी भी चीज से लाना हो तो यहाँ पे तुम ला सकते हो। जैसे पेंट से हमको खोलना है तो हम यहाँ पे बिट मैप इमेज करके कोई ऑप्शन है कि नहीं है, जैसे एक्सेल का कोई चीज हमको लाना है तो यहाँ पे हम जाते हैं, एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक किए, हम जाकर के एक्सेल में गए, और कुछ यहाँ पे लिखेंगे, देखना इसमें डायरेक्ट आ जाएगा, आ गया। हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2, 1 2, यहाँ पे लिखते हैं 2 4, गए, ऐसे कर दिए, यहाँ से बंद कर दिए, देखो तो नीचे आ गया। लेकिन हम सोचे हैं कि सीधे एक्सेल से डायरेक्टली लाए, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। किसी भी एप्लीकेशन से कोई भी चीज को लाना डायरेक्टली, वहाँ पे लिस्ट रहेगा, क्लिक करो, काम करो, डायरेक्टली यहाँ पे लिंक हो जाए, तो ये फायदा होता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट से। कोई दूसरे एप्लीकेशन से तुमको लिंक करने के लिए काम करता है। फाइंड का मतलब वही है जो वहाँ पे बताएं, कौन सा वर्ड खोजना है, क्लिक करके फाइंड नेक्स्ट पे करोगे आ जाएगा। रिप्लेस का मतलब जो बताए हैं वही है, फाइंड वर्ड क्या है, रिप्लेस में वही चीज है। सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या है, सेलेक्ट ऑल डिलीट मार दिए, खत्म, ठीक है। तो वर्डपैड जो हम आज बता दिए हैं, फिर दोबारा लाइफ में कभी इसको यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बता दिए कि अवेयर रहो कि हाँ क्या है नहीं है। सपोज करो तुम कहीं जा रहे हो, गांव में गए कहीं, उसमें वर्ड है ही नहीं उसके सिस्टम में, नया नया सिस्टम हम लोग खरीदते हैं उसमें वर्ड नहीं रहता है, और तुमको बोला है कि हमको एक रिज्यूम बनाना है, तो वर्डपैड ही एक तुम्हारे पास साधन है कि तुम बना सकते हो। एक ठीक ठाक रिज्यूमे तुमको बना करके दे देगा अच्छा से, जिसमें तुम सामने वाला को भेज दो, आराम से वो देख के कहा कि नहीं एकदम बढ़िया। तो वर्ड में बताएंगे रिज्यूमे बनाना वैसे, लेकिन सेम रिज्यूम को तुम यहाँ भी बना सकते हो। अच्छा लग मतलब उतना अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ काम चलाओ एक अच्छा बन सकता है इसमें, ठीक है। तो यही होता है क्या, तुम्हारा वर्ड पैड। तो नोटपैड वर्डपैड ये जरूरत का चीजें उतना नहीं है, बस जान लो काफी है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन टॉपिक एमएस वर्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक हम लोग के लिए होगा आगे के लिए, तो एमएस वर्ड हम लोग कल से पढ़ेंगे। कल का क्लास मिस नहीं करना, कोशिश करना सब लोग, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी अब 5 मिनट ब्रेक लेकर के फिर दूसरा तुम लोग का शुरू करेंगे वेब वाला।